जी, मैं हूँ हफ़ीज़ बलोच और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो क्लब। आज मैं आपको हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स दे दें। अच्छा, आप ठीक हैं? और ये हैं जी हिंगलाज माता की मूर्ति जो हमारी जी अमीदुल्ला साहब, आप बताएं ज़रा हमारे नाजरीन को, आप कब से आ रहे हैं और यहाँ आपने क्या मतलब देखा है? मैं तो कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब दर्शन करने, बाबा जी से भी मिलता हूँ। अक्सर जो है प्रसाद लेके जाता हूँ, दुआएं लेके जाता हूँ और मतलब ये खुशी हुई कि आप भी आ गए यहाँ से। तो मेरा कई सालों से इधर आना जाना है, बल्कि याद मुझे नहीं पड़ता कि मैं कब से आ रहा हूँ। मतलब जब से याद है मैं आता हूँ। तो अमीदुल्ला साहब, आप ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आप आए और उसके बाद आप मुसलसल आज भी मतलब आप यहाँ आए हुए हैं, तो इस दरमियान में आपने यहाँ क्या देखा है, क्या महसूस किए? देखिए, जहाँ तक फीलिंग्स का ताल्लुक़ है या एहसासात का ताल्लुक़ है, एक तो ये होता है कि आप कहीं कोई सयाहती या कोई टूरिज़म वाली जगह पे जाते हैं, आप एक एहसास के साथ जाते हैं कि मैं जाऊंगा, इस तरह की जगह होगी, मैं जाके एंजॉय करूंगा। और मतलब वहाँ आप जाएंगे, अगर आपको जगह अच्छी लगती है तो आप अप्रिशिएट करेंगे, नहीं लगती तो आप कहते हैं कि यार मतलब वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगी। ये कोई सयाहती जगह या टूरिज़म की जगह नहीं है, ये एक मज़हबी जगह है। आप जिस एहसासात के साथ आते हैं आप वही महसूस करते हैं। अगर मैं सही एहसासात के साथ आ रहा हूँ तो मैं सही महसूस करूँगा, अगर मैं गलत एहसासात के साथ आ रहा हूँ तो मैं गलत महसूस करूँगा। मुझे अच्छा फ़ील होता है, अच्छे एहसासात के साथ आता हूँ, अच्छे दिल के साथ पुरसकून रहता हूँ। यहाँ से सुकून लेके बाबा जी की दुआएं हैं, प्रसाद है उनका, मतलब ये लेके जाता हूँ। इसके साथ साथ जैसे बाबा जी ने अभी कहा कि आपस में रहना है, मैं कहता हूँ कि ये जो दुनिया है ना, ये धरती है या प्लैनेट है, इट्स जस्ट लाइक अ नेस्ट। ये एक घोंसला है। एंड वी आल पीपल आर बर्ड्स। हम परिंदे हैं, बल्कि हम इंसान नहीं, हम जानवर जितने हैं यहाँ रहते हैं, हम सारे उसी घोंसले के वासी हैं। अगर इसमें हम लड़ के झगड़ के रहेंगे, अच्छा करके रहेंगे, अब इसमें किसी का खाना अलग होगा, किसी का रंग अलग होगा, किसी का पहनावा अलग होगा, किसी का धर्म या मज़हब अलग होगा। कोई भगवान को, ईश्वर को पूजता होगा, कोई अल्लाह को पूजता होगा, कोई गॉड को पूजता होगा।
हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें मतलब उसका एहतराम करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को मतलब लेके बैठेंगे कि आप जो खाते हैं तो मैं भी वही खाऊं, या मैं जो खाता हूं आप वही खाएं, या मैं जिस तरफ रुख करके पूजा या इबादत करता हूं आप वो करें, इससे हम सुकून से मतलब कभी भी नहीं रह सकते। तो हमें इस घोंसले दुनिया जो जिसको कायनात को देखेंगे तो छोटा सा एक वो है, घोंसला ही मैं समझता हूँ, एक नेस्ट समझता हूँ। तो इसमें हमें मिल बैठ के तमाम मज़ाहिब को मतलब किसी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, इससे हट के हमें एज एक इंसान मतलब यहाँ एक दूसरे के साथ मिल के मोहब्बतें बांट के मतलब गुजारा करना चाहिए। मेरा मतलब ये पैगाम है। बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत ही मतलब अच्छी बात आपने कही और आपने बहुत आसान अल्फाज क्योंकि में। ये चीज़ें, मैं बलूच हूँ और बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ, पंजगुर डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है। ये जो चीज़ें मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप किताबों से सीखती हैं, कुछ आपको माहौल सिखा देता है। ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ये मैंने जो बलोच कोड ऑफ लाइफ है, जो बलोच कल्चर है, उससे मतलब ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। और मुझे सुकून उस वक्त आता है, उस वक्त मैं बहुत खुश होता हूँ, स्पेशली जो अप्रैल के महीने में मैं आ रहा होता हूँ इंटीरियर सिंध से स्पेशली, या मुख्तलिफ दूर दराज से सैकड़ों किलोमीटर से हिंदू जो भाई बहनें हैं, बच्चे हैं, वहाँ से पैदल आ रहे होते हैं, मतलब बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के, और आ रहे होते हैं। बीच में ऐसे इलाके हैं कि सैकड़ों किलोमीटर्स तक कोई आबादी नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल बयाबान है, लेकिन उनको कोई तंग करने वाला कोई नहीं है, कोई परेशान करने वाला कोई नहीं है, लूटने वाला कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि भाई आप यहाँ जा रहे हैं तो मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ, आप मंदिर जा रहे हैं, आपको जाने का हक़ नहीं है, मैं आपको रोके रखूँ, आपको लूटूँ या नफ़रत करूँ। इस चीज़ को मतलब देख के मुझे काफ़ी मतलब एक खुशी होती है कि चलें यार, मतलब एज ए इंसान हम एक साथ मतलब रह रहे हैं। इस चीज़ को देख के मुझे और ज़्यादा मतलब एक खुशी होती है। लास्ट मैसेज मैं ज़रूर दूंगा, चाहे हिंदू बिरादरी के लोग हैं या मुसलमान हैं या किसी और मज़हब के, क्योंकि मैं सालों पहले जो आता था ये जगह बहुत साफ़ थी, यहाँ पे मतलब इस तरह के गार्बेज नज़र नहीं आए थे। अब कुछ अरसे से मैं आ रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे प्लास्टिक के डब्बे, जूस के डब्बे और इस तरह की चीज़ें, ये मेहरबानी करें आप, चाहे हिंदू है या मुसलमान हैं, आप जब उस गेट से एंटर होंगे, आप मेहरबानी करके अपने साथ ये चीज़ें ना लाएं। आप दूर थोड़ा बैठ के वहाँ पे खाना पीना जो भी है, मैं जब भी आता हूँ तो मैं अपने साथ एक प्लास्टिक लाता हूँ, अगर कुछ खाना पीना होता है उसमें रख के मैं यहाँ से कोस्टल हाईवे पे कहीं जाके डिस्पोज ऑफ करता हूँ। तो सफाई का ख्याल रखें, और दूसरी बात ये याद रखें कि एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये पिकनिक की जगह नहीं है कि आप आएंगे कभी मतलब एक मजाक कर रहे हैं। चले, जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो उनके लिए एक मुक़द्दस जगह है, वो इसका ख्याल रखते होंगे, उनको कोड पता होगा, या जो बलोच हैं बलूचिस्तान के वो भी जानते होंगे। लेकिन स्पेशली जो नॉन हिंदू लोग हैं, दूसरे सूबों से आए हुए जो, उनसे मैं यही दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि इस जगह की, जैसे हम अपने मजहबी जगहों की हिफाजत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, मसाजिद का एहतराम करते हैं, तो एहतराम के साथ आएँ। और यहाँ पे कोई अगर पूजा पाठ कर रहा हो तो हम एहतराम के साथ, जैसे कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा, हम उसको इसी नज़र से देखें, इज़्ज़त दें और सफाई का ख्याल रखें और छेड़छाड़ ना करें, और किसी के मजहबी फरीज़े में हम खलल ना डालें। ये मतलब मेरी दरख्वास्त है। शुक्रिया, शुक्रिया। ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದ ಈ ಜಾಗ ಮಸला नहीं उधर रोड है क्वारी जैसा सब ये सब मतलब लैंडस्केप का मस्त करते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ से लोग अपने प्यारों के लिए तोहफे भी ख़रीद कर ले जाते हैं।
देखें ये मुख्तलिफ़ मूर्तियाँ हैं। धागे भी रखे हुए हैं, अंगूठियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत। मैंने भी अपने बहुत से दोस्तों के लिए सामान यहाँ से ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते। नमस्ते। जी महाराज अपना नाम बताएं। मेरा नाम वैसे तो है महाराज गोपाल गिरी। मैं असल हूँ सुजावल जिले का। अभी जी जिला बना है, पहले जी जी छठी जिले में था, ये नहीं ठट्टा था। 2006 में इधर में आया हूँ, इधर आके बैठा हूँ। जब ये समझो कि पुल वगैरह नहीं थी, आदमी आने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी इतना इतना पानी हो जाता था, गुजरना बहुत दिक्कत में आ जाता था। और मजे की बात ये थी, कभी कभी हम 2-2 महीने, 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक आदमी की शक्ल ही नहीं देखते थे। आदमी मिलता तो ऐसा जो भगवान मिल गया मुझे, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था। अभी तो हर कोई इधर आया और चला गया कराची। वैसे तो कराची से आना भी 5 दिन लगता था। तो उस टाइम से मैं इधर आएंगे तो 18 साल मैंने इधर की सेवा की है। सेवा का ये एक हमने रिसर्च करके देखा है कि जो तारीख इधर मिल रही है ये बहुत पुरानी है, लाखों साल पुरानी है। और ये देखो गारनुमा छत है, ये है 200 फुट लंबी, 50 फुट चौड़ी, हाइट इसकी 30 फुट है। इसको देखो, कुदरत भला की क्या है कि कोई कॉलम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई दरवाजा नहीं। कुदरत क्या दिखाए हमको, ये दिखा रही है कि देखो मैं हूँ। ये मेरे ख्याल वाहिद मंदिर है ना, इसका कोई वाहिद दरवाजा मंदिर नहीं है, है हाँ पूरी वाहिद दुनिया में। मंदिर है। और ये मंदिर हमारा जो है वो इस तरीके से है कि जिस तरह हमारे मुसलमान भाई मक्के शरीफ जाते हैं, बैतुल्ला शरीफ, हज करते हैं, अपने गुनाह मिटाते हैं। ये तो एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला था कि हज करने के बाद उसके गुनाह मिट जाएंगे, अगर उसकी नीयत साफ है, ईमान पक्का है, तो कोई इसके अंदर लालच वगैरह नहीं है, तो उनके गुनाह मिट जाएंगे। इस तरीके से हमारे भी इधर है, देवताओं ने इनको बोला है कि इधर जो भी आएगा एकामातों के साथ पूजा करेगा, उसके 3 जो बड़े गुनाह हैं जिसका कोई माफीनामा ही नहीं है, भगवान के पास भी नहीं। एक तो ब्राह्मण को मारना, ब्रह्म हत्या, किसी कुंवारी लड़की की जबरदस्ती इज्जत लूटना, ये गौ हत्या। तीसरा जो है मित्र हत्या, यानी मैं आपका दोस्त बन गया और आपके पीछे में छुरा मारूं या आपको नुकसान दूं, इसके तीनों के नहीं होते हैं। लेकिन इधर आने के बाद, एकामात से पूजा करने के बाद ये तीनों पाप मिट जाते हैं, यानी वो मोक्ष हो जाता है। इसलिए ये हमारा मंदिर जो दुनिया के अंदर है, इसको बोलते हैं महान उत्तम यात्रा। जिस तरह आप हज बोलते हो, इस तरह हम बोलते हैं महान उत्तम यात्रा, आला में आला ज़ियारत। ये अप्रैल के महीने में लगती है, वहाँ पर अभी मेला शुरू हो जाएगा, अभी इस साल। तो ये हमारा समझो कि हज नुमा ये हमारा तीर्थ स्थान है। इधर दुनिया, जिस तरह दुनिया तरसती है कि हम मक्के शरीफ जाएं और दिन के रोज़े मुबारक का भी दीदार करें और हज की अदायगी भी करें। जहाँ जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, गए थे या रहे थे, ये गा रहे सो रहे इसके अंदर। तो इस तरीके से इनके जो हैं अहकामात हैं, इस तरह हमारे भी अहकामात है। पहला पहला हम जाते हैं ठट्टे में, है भवानी मंदिर, पहले उधर जाते हैं, उसके बाद आते हैं लियारी में। लियारी ये जो बलूचिस्तान में है, उसमें जाते हैं। उसके बाद जाते हैं चंदरकोप, उधर से अंदर चंदरकोप जाते हैं। उधर भी शिव आया था, उधर बैठा था, पूजा की थी, तो उधर भी नारियल वारियल डालते हैं, जो अहकाम आते हैं वो करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अघोर नदी पर, ये जो हंगोल दरिया, इस पर हमारे जो मरे हुए हैं, जो उसको हम बोलते हैं आत्माएं, उनके लिए सवाब खानी होती है, पानी देना, और ये नहीं समझो कि दान करना, ये करना, जो भी कर सकते हो न्याज वगैरह वो करो। उसके बाद जाते हैं गणेश भगवान का मंदिर है, आगे आगे जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, गेट है उसके बाजू में ही है वो। उसके बाद आते हैं
ये हनुमान मंदिर है जहाँ आपकी गाड़ियाँ खड़ी है। उसके बाद आते हैं काली पे, काली के बाद इधर आते हैं। इधर के बाद फिर आगे जाते हैं तिलकुंड है, और एक ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये पौधे लगे हैं, उसमें से पानी टपकता है। वो कहते हैं आँखों में डालने से आँखों की रोशनी सही हो जाती है, कहते थे पहले, अभी भी है, अभी भी चल रहा है पानी। पानी कहाँ से आता है ये मालूम नहीं है, भले आप उधर घूम के रखें, 3-3 मील 4-4 मील ले जाएं, आपको कहीं पानी का कतरा नजर नहीं आएगा, लेकिन पानी उधर से आ रहा है। उसको बोलते हैं अमृत कुंड, खीर कुंड। थोड़ा आगे जाएंगे तो पहाड़ के अंदर इतना सुराख है, उसमें से पानी बह रहा है मीठा, उसको बोलते हैं अमृत कुंड। फिर आप जाएंगे जहाँ श्री रामचंद्र बैठा था, उसको बोलते हैं भीलनी का धाम। हाँ, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ एकामात देते हैं। फिर जाते हैं अनिल कुंड, जहाँ शिव का कुआं है पानी का, मीठा पानी है वहाँ पर। वहाँ जाते हैं, नहाते हैं पानी निकाल कर, और एकामात देते हैं, जो भी हमारे होते हैं पूजा के तरीके वो करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, फिर हाथ जोड़कर इन सब अध्यापन ये नहीं कि हम मोकलाना करते हैं कि भाई हम अभी इजाजत दो तो हम जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा सिस्टम। यहाँ कितने दिन जो यात्री आते हैं कितने ये दिन रहते यात्री इधर तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब आ जाते हैं। हैं? कितने दिन रहते हैं इधर? ये 4 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते और दिन रात लंगर चालू होता है। 3 लंगर है हमारे पास, एक इधर है जहाँ आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक ऊपर है, और एक जहाँ आपने देखा वाटर पंप लिखा हुआ है, वहाँ पर है। 3 है हमारे पास, और तीनों पर दिन रात रोटी चलती रहती है, रोटी बंद नहीं होती है। और इसके बाद 6 जगह पर हमारे कैंप लगे रहते हैं पानी के, जहाँ बोतलें ठंडी दी जाती हैं, शरबत दिया जाता है, पानी पिलाया। एक इधर लगता है, एक आगे काली पे लगता है, एक आगे जहाँ आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ लगता है, एक ये मेलनी मंदिर पर लगता है, एक गणेश पर लगता है। 4-5 ऐसे 2 ऊपर लगते हैं, 6 ये हैं, उसके अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सब काम ऐसे फ्री में चलता है। आपको पानी पीना है आप पी लें, लेना है ले लें, जो भी आपको चाहिए वो महाराज मिल इस जाता है। दौरान सिक्योरिटी के फराज कौन अंजाम देता सिक्योरिटी के फराज जो है हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इतना तावन है हमारे साथ, झूठ नहीं है, है? सच जी है। जी। हम जो बोलें ये है वो नहीं है पाकिस्तान की, ये तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान की बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर है। जहाँ तक एक बात मैं बताता हूँ, इधर कोई हिंदू का घर नहीं है। अच्छा, हम बलोच है सारे, हम भी सब तो यहीं के बलोच हैं, रहने सब वाले यहीं। बलोच हैं, यहाँ से लेके ग्वादर तक कोई हिंदू का घर नहीं। वैसे तो आते हैं कमाने आते के हैं, लिए, वो अलग बात हुई, बिल्कुल लेकिन घर का होना वो अलग बात अलग है। बात है। अब कराची गए कमा के वापस इधर आ गए, वो बिल्कुल अलग बात हुई, पर लेकिन अगर हमने घर ले लिया उधर बैठ गए, वो अलग बात है, वो नहीं है। फिर भी ये बलोच लोग जो भी हैं, झूठ में आदमी क्या कहते हैं वो तो उनकी मर्जी है, जैसा समझते हैं, बुरा समझे भला समझे, लेकिन हमारे नजरों में बहुत अच्छे हैं। कभी भी हमको तंग नहीं किया, हमें से तकलीफ होती है तो वो खुद मदद को आ जाते हैं, कभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप ये पहला इलाका देखेंगे, ये लियारी से लेके और माड़े तक, ये इलाका ऐसा है कि रात को ऊंट घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, बकरी को कोई भी न बकरी को उठाता है, न गाय को लेके जाता है, न चोरी करता है। आप ऐसे मोटरसाइकिल पर जाओ, कोई पकड़ कर ये नहीं पूछेगा आप कौन है, किधर से आए हैं, या मोबाइल दिखाओ, ये नहीं कहेगा। और भी आपकी मोटरसाइकिल खराब है तो देख लो, उधर छोड़ दो, कोई नहीं उठाएगा। इससे ज्यादा क्या अमन होता है इस इलाके में, बाकी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है। तंग भी नहीं करते हैं तंग कि भी नहीं हिंदू करते, है, नहीं ये नहीं है, ये बात नहीं होती, हमारे पास होती नहीं है। होती नहीं है। देखो आप मुस्लिम हैं, आप आए, हमने आपको तंग किया? आपको प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बता हम रहे तो हैं। आपके प्यार की वजह से आते हैं। मैं मेरे ख्याल में कई मर्तबा आया हूँ उनकी। अच्छा मैं महाराज, उस वो बंदर जो चंद्रगुप्त है वहाँ पे माता का क्या रोल है? माता का नहीं है, ये माता के पति जो शिव शंकर भोलेनाथ है उसका है, क्योंकि वो आया था जब इधर दर्शन करने के लिए, तो उधर रहा था उसने, तो उसकी आदत है जब ये योग में बैठता है ना, तो इसके सिर में से गंगा की धारा बहती है पानी की, तो इधर बैठ के 300 फुट बैठ के योग में बैठ गया, यानी जो अभी समाधि जब बोलते नीचे हैं। से वो हाँ, निकल रहा समाधि है वो, बोलते हैं, ऐसे अच्छा। नहीं आंखें बंद करके यूं रखते हैं, समाधि बोलते हैं। तो पानी जो बहा ना वो जाके गया नीचे, है मिट्टी, नीचे जाके समुद्र से मिला, समंदर से मिला। जब ये गायब हो गया उधर से, नीचे आ गया, तो पानी ऊपर उठने लगा, अभी वो बुड़ बुड़ करके आता है। अभी उसने देखा, फिर उसने कहा कि जो भी इसके अंदर जिसकी मन की मुराद है
इसके अंदर सिक्का डाले, नारियल डाले, जो भी करे, दुआ मांगे तो उसकी मन की मुराद पूरी होगी। इसलिए चंद्रकोप पे जाना एकामातों में ज़रूरी है। जिस तरह आप शैतान को पत्थर मारने जाते हैं, इस तरह इधर आना और अपनी दुआ मांगना और मन की मुराद कहना, वो है एकामात। वो जो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उसकी मर्जी है। महाराज हिंगोल बादशाह कोई था मेरे ख्याल में, उसका भाई ज़रा हिंगोल हिस्ट्री बता दें बादशाह आप। देखो, ये हमारे पास से इधर तो कोई मुस्लिम वगैरह नहीं था, ईसाई नहीं था, यहूदी भी नहीं था, ओनली हिंदू। ठीक, तो हिंदू के अंदर ये नहीं है कि सब ईमानदार आदमी है, बेईमान भी है, जालिम भी है, ये भी है। हर कौम के अंदर होता है, ये नहीं है बलोचों के अंदर नहीं है, बलोचों के अंदर है, इसके साथ अच्छे भी हैं, ये तो नहीं है, लेकिन वो कम रहते हैं। जो जालिम होते हैं या बदमाश होते हैं वो कम होते हैं। वो आदमी उनको, भले उनकी कौम है ना, वो भी उसको अच्छा नहीं देखती है, बुरी नजरों से देखती है, क्योंकि वो इंसानियत में नहीं आता है। आपको तकलीफ दे, उसको तकलीफ दे, उसको तकलीफ दे, कहाँ इंसानियत है। अगर अच्छा उसको समझा जाता है, आप तकलीफ में कुछ दे नहीं सकता है, कम से मोहब्बत से बात तो करे, प्यार तो करे, आसरा तो दे, या नहीं मुझे और छीनना शुरू कर दे ये तो नहीं होगा। तो इस तरीके से इधर जो था हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक होती है सात्विकी, एक होती है राक्षसी, जिससे शैतानियत और नूरानियत। तो एक जो सात्विकी होती है वो होती है नूरानियत, और जो राक्षसी होती है जिस तरह जालम, ये होती है शैतानियत। तो ये शैतानियत का था, राक्ष था, बड़े में बड़ा, शराब पीना, औरतों की इज्जत लूटना। इधर उसने बहुत सी शिकारगाह बनाई थी, और शिकारगाह के रात को इधर आता था तो उनके बंदे क्या करते, गांव में घुस जाते थे, जो भी हसीन लड़की देखते पकड़ के लेके जाते जबरदस्ती, अच्छा गया याशी के लिए, और दूसरे भी थे उनके साथ, ये चमचे वगैरह, तो वो भी यूं करते थे। तो इस तरीके से ये टंटा मच गया, एक बड़ा आदमी परेशान हो गया। उसने भगवान को पुकारा कि कम से कम रोजी नहीं दो, रोटी नहीं दो, इज्जत तो बचाओ, हमारी लाज बचाओ। फिर भगवान ने माता भवानी को भेजा कि जा देख, तेरा अंश है, औरत का अंश है, तुम जाके इनकी हिफाजत करो। फिर वो आई थी, उसने इधर उसको मारा था इधर। फिर उसने ये वरदान दिया कि इधर जो भी आएगा उत्तम यात्रा में, तो उसके सब पाप बख्श हो जाएंगे, ये उनके वरदान था। और फिर उसने ये जो मूर्ति जो है अपने, देखिए ना, अपनी दृष्टि से निर्वाण की हुई है। फिर उसने क्या किया कि एक जोत बनी, जिस तरह दिए की लाट होती है, उस तरह बन के वो धीरे धीरे उस मूर्ति के अंदर चली गई। अभी तक वो कहते हैं कि चेतन रूप है, क्योंकि अभी तो 200 साल हुए हैं, शालती बिटाई आया है, उनके हाथ से दूध पिया है। जब मूर्ति चेतन नहीं है तो दूध कैसे पिएगी, आप बताएं। मूर्तियां तो बहुत रखी हुई थी, दूसरों को नहीं पिलाया। शालती बिटाई तो दरवेश था, अल्लाह का बंदा था, अल्लाह लोक आदमी था, तो उसने ऐसे करके दिखाया। तो उससे साबित है कि चेतन है। चलो हम बोलते हैं, लेकिन वो तो मुसलमान है ना, वो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सबूत भी है। और ये हमारा मंदिर तकरीबन 32 लाख साल पुराना है। हाँ, 32 लाख साल। क्योंकि जब भी ये धरती 2 अरब साल की हो गई, 2 डेढ़ अरब साल की हो गई, तो फिर भगवान ने एक सम्मेलन बुलाया देवताओं का, बोलने लगा कि देखो, ये धरती देखो, हर जो नबी आया है, हर दरवेश है, उसने बोला कि इसको कयामत धरती पे होगी, सबने बोला है, ये आपको भी मालूम, हमको भी मालूम। तो उसने कहा कि देखो, ये धरती जो है, ये है मृत्यु लोक, जो जन्म लेता है वो मरता है, वो चाहे जानवर हो, परिंदा हो, पक्षी हो, पशु हो, जीत हो, जंतर हो, जो भी है मरेगा। जो बनेगी चीज वो बिगड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं दरखत भी देखो टूट फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरा आते हैं, ये है ना। तो फिर इस धरती को भी जाना है, यानी कयामत होने वाली, परले होने होगी। लेकिन इसकी हम उम्र मुकर्रर कर देते हैं, जिस तरह इधर इंसान रहते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हमारी उम्रें अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है ना, भाई इसकी 60 साल है, इसकी 200 साल है, इसकी ये इतनी है, मुकर्रर है ना, लिख दी गई है। तो हम इसकी उम्र मुकर्रर करते हैं। उम्र इसकी ऐसे मुकर्रर करते हैं कि 4 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। पहले हिस्से का नाम रखा सतयुग। हाँ, उसकी उम्र थी 17,28,000 साल रखी गई।
और आदमी का कद आपने सुना होगा बहुत लंबे कद के थे, 21 फुट। और उम्र जो थी 50,000 साल से ज्यादा थी। आदमी जब बालक होता था शादी के कबल 10,000 साल के बाद, तो उधर बंदगी बहुत थी क्योंकि उम्र बड़ी थी। अच्छा, वो दौर गुजर गया, फिर आया दूसरा दौर जिसमें रामचंद्र था, सीता, लक्ष्मण। इसका नाम था त्रेतायुग। इसकी उम्र थी 12,96,000 साल। आदमी का कद 14 फुट, आदमी की उम्र 10,000 साल। बालक होता था 1,000 साल के बाद। वो दौर भी गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर जिसको हम द्वारपा युग बोलते हैं। उसमें आदमी का कद जो था 9 फुट था, उम्र 1,000 थी, और जब बालक होता था 100 साल के बाद। समझ गए? तो कृष्णा, राधा, ये आए थे अवतार। ये दौर भी गुजर। अभी ये कलयुग, तो आखिरी दौर हर कोई बोलता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है, हजरत ईसा ने भी बोला है, जिस नबी ने सभी ने बोला है, और दरवेशों ने भी बोला है कि आखिरी है ना? मानते हो ना? तो ये आखिरी है। लेकिन इसकी उम्र कितनी है मालूम? 4,32,000 साल। 4,32,000 साल उम्र है। और इस उम्र के अंदर जितना जुल्म होगा ना, उतना कभी नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ एक अच्छाई रखी गई है, क्योंकि आप जो गुनाह करेंगे 1 लिखा जाएगा, सवाब करेंगे तो 10 मिलेंगे। इसलिए बैलेंस बराबर जा रहा है। 10 गुनाह करके 1 सवाब कर लो, बराबर हो गया। तो बैलेंस बराबर जा रहा है। इस वजह से अपन बचे हुए हैं, वरना गुनाह बहुत है। भाई भाई का दुश्मन है। सुनो, मेरा नाम राम है तो मुझे राम ही बोला जाएगा। आपका मोहम्मद है तो मोहम्मद ही बोला जाएगा। उसको ईसा है तो ईसा ही बोला जाएगा, है ना? और उसका मूसा है तो भाई मूसा बोला जाएगा। वो तो बोला जाएगा, हर कोई अपना अपना बोलेगा, लेकिन है एक, ठीक है ना? वो आएगा। लेकिन अभी इसको गुजरे हैं, ये कलयुग चला 5,118 साल। 5,118 साल, और वो मिलाते हैं उठते हैं 38,93,118 साल। जब माता इधर आई थी, जालिम बादशाह मंगोल को मारा था, तो वो था सतयुग का दौर, पहला दौर। तो उसको 6 लाख साल गुजर चुके थे। 6 लाख साल। अब बताएं, तो अगर 6 लाख साल काटते हैं, बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। ये मंदिर हमारा 32,93,118 साल। पाकिस्तान के अंदर 2 मंदिर ऐसे हैं। एक ये मंदिर है पूरा, दूसरा है ठट्टे का। उसमें सर मूर्ति पुरानी है 20 लाख साल की। अच्छा हाँ, वो जो मूर्ति है रामचंद्र के वक्त की है। अच्छा श्री राम मना दूसरे दौर में आया था। जाना चाहिए। आप देख के आना, आज छोटी सी मूर्ति लगी हुई है। अच्छा हाँ, छोटी सी मूर्ति लगी हुई है ना, ये उस टाइम क्योंकि रामचंद्र इधर आया था, उसकी निशानी भी है। उसने जौहर फेंकी थी परंदों को खिलाने के लिए, इतनी फेंकी थी कि आखिर में वो पत्थर बन गई, पत्थर के दाने बन गए। फिर उसको दुआ दी गई कि इसको जो छुरा करके पहनेगा तो उसको कभी भी शैतान तंग नहीं करेगा। पूजा करते वक्त में जिस टाइम हम नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, उस टाइम कोई शैतान तंग नहीं करेगा, कोई अच्छा ऐसी। महाराज, ये बताएं कि यहाँ दर्शन के लिए सिर्फ पाकिस्तान से हिंदू आते हैं या हिंदुस्तान से देखिए ना या भाई, कहीं और बात से? ये है कि ये है पूरी दुनिया का। जिस तरह मुसलमान भाई जाते हैं और सऊदी अरब जाते हैं, मक्के शरीफ जाते हैं, पूरी तो दुनिया से अब लोग दुनिया आते के हैं। लोग आते हैं। उधर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ झगड़े बगड़े हों। लेकिन हमारे जो हैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट सोच समझ कर देती है। अभी ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है सही बात, कितने को बिल्कुल सही दे। बात। लेकिन सर पाकिस्तान वाले जो हैं उसकी मैं बताता हूँ, वो आते होंगे, समझ में नहीं आता है क्योंकि रश बहुत होती रश है। बहुत होती मैं आपसे पूछ नहीं सकता आप हैं कौन। है कौन? हाँ, हैं तो एक जैसे सब, सही बात है, ड्रेस भी एक जैसी है, बिल्कुल। समझ में तो नहीं आता है। तो इधर से जो आते हैं तकरीबन 3-4 लाख करीब आ जाते हैं पाकिस्तान पूरे से, यानी चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से भी आते हैं, गिलगित से आते हैं, ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अभी उधर के पहले आते थे, लेकिन अभी जैसे वीज़ा बंद कर दी गई है, अभी एक भी नहीं आता है। इस वजह से ये जो बात है ना, हम कह नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट जिसको वीज़ा देगी, हम भी कह रहे हैं उनको कि देखो भाई, अगर गवर्नमेंट वीज़ा देती है तो आप आ जाओ, अगर नहीं देती हो हाथ जोड़ते हैं आप नहीं आओ, क्योंकि कल पकड़े गए या कुछ हो गए, हमारा मुल्क है,
कोई हम पर शक करेगा कि भाई ये बैठे हुए हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमारी भी बेइज्जती है, आपका भी तकलीफ़ है, इसलिए आप ऐसा नहीं करें। अच्छा महाराज, जब भी मेला होता है, मेला के दौरान जो भंडारा बनता है तो उसमें मकामी जो बलोच हैं वो भी खिदमत के लिए आते हैं यहाँ पे नहीं, काम के लिए? देखिए इधर के बलोच अलग हैं जो हैं, जी। बाकी सब बलोचों को ये इजाज़त है कि उधर जाके दुकानें बनाएं, अच्छा अच्छा दुकान बना के अपना गुजर करें। सही। अच्छा महाराज, बिल्कुल आखिर में आप हिंदू मज़हब की तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को क्या पैगाम देना हम चाहते तो हैं? ये पैगाम देते हैं भाई, ये जो नफ़रतें हैं ना वो बंद करो। गुड। तुम्हारा मज़हब तेरे पास, मेरा मज़हब मेरे पास। जिस तरह ये होता है तेरा घर तेरे पास, मेरा घर मेरे पास। आपको तकलीफ़ है, मेरा फ़र्ज़ है आपको आके संतुलन देना, सहायता करना, आपकी मदद करना। नहीं कर सकता हूँ, कम से कम ये तो कह सकता हूँ भाई आप फिक्र नहीं करो, हम बैठे हुए हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, ये तो बोल सकता हूँ। बिल्कुल। अगर मैं नफ़रत करूं, भाई मैं बड़ा तू बोले तू बड़ा, तो झगड़ा हो जाता है। नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, रोंदे जो इंसान के कदम वो करम तेरा नहीं वाह है। वाह। ये महलों में बैठे हुए ये कातल और लुटेरे, इंसानों के लाशों के कफन बेचने वाले, एक दिन तुम उनके लिए अमन का ऐलान बनेगा। इंसान की औलाद हो तुम, इंसान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। मालिक ने बनाया था हर मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने तो बनाई थी एक ही धरती, हमने कहीं ईरान कहीं भारत बनाया। जो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। गुड। अच्छा है अभी तेरा कोई नाम नहीं है, तुझे किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तेरा कोई नाम नहीं है, तुझे किसी मजहब से कोई काम नहीं है। ये कातिल ये लुटेरे ये इंसानों के लाशों के कफन बेचने वाले, इसके लिए तू ऐलान जंग बनेगा। इस्लाम की औलाद है, इंसान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। भाई इंसान की औलाद है, इंसान बने, क्यों नफरत करें? बिल्कुल सही। किसी ने कहा है नफरत करने के लिए? देखो एक मर्तबा ये मुझे मौलवी साहब ने बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने जा रहे थे, हज़रत अली को बुलाया, फिर उसको अमानतें दी, भाई ये यहूदियों की है, ये नसारों की है, ये ईसाइयों की है। तो हज़रत अली ने कहा या मोहम्मद, ये हज़रत ईसाई यहूदी तो हमारे दुश्मन है। तो उसने कहा कि नहीं, ये दुश्मन नहीं है, न हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके किरदार के दुश्मन हैं। हाँ बिल्कुल सही। जो वो किरदार अदा करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हम करते हैं। उसके दुश्मन हैं, इनके दुश्मन नहीं है। हमें नहीं है बात नफरत किरदार इनसे। की होती है, बिल्कुल सही बात। किरदार से नफरत है। किरदार से नफरत है। अगर तुम किरदार जालमा करेगा तो जालमाना करेगा तो हम नफरत ही करेंगे, भले तू क्यों ना हो या मैं बिल्कुल क्यों ना बिल्कुल हूँ। सही बात, बिल्कुल सही बात। इसलिए हमें किसी से भी नफरत नहीं करना है। सही, बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल में तो ये है कि सब मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, आराम के साथ रहो। आप हमारी इज्जत करो, हम आपकी इज्जत करें। हम आपको बुरा न बोले, आप हमें बुरा नहीं बोलो, तो फिर लड़ाई काहे की है बिल्कुल है ना? बिल्कुल तुम बोलो मैं सच्चा, मैं बोलूँ मैं सच्चा, तो आखिर झगड़ा हो जाएगा ना। बिल्कुल। सब सच है, चलते अपने अपने रास्ते पे। जी कोई नाज़रीन, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, तो बनने दो, तुम्हारा क्या जाता है। क्या जाता है। अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही मतलब आसान अल्फाज में हमें पूरी इंसानियत को समझा दिया। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप यहाँ आ जाएं, हिंगलाज माता का दर्शन करें और महाराज साहब के साथ थोड़ा बैठ के आप जो मेरे या हमारे जो फीलिंग्स हैं, आपको भी वही फीलिंग्स यहाँ पे महसूस होंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो अमीर साहब ने कहा कि जो या महाराज साहब ने कहा, जो बलोच कम्युनिटी है यहाँ पे वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, मैंने भी देखा है बिल्कुल यहाँ मतलब जो हमारी हिंदू ब्रदरी है जो इस एरिया में रहता है, मतलब वो कोई महाराज साहब कह रहा था कोई मतलब किसी के घर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई और लोग बलोच जो कम्युनिटी है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं।
तो आप भी दुनिया में जहाँ से मुझे देख रहे हैं, आप वीज़ा लेके या पाकिस्तान में हैं, तो आप ज़रूर यहाँ का दर्शन करें। ये हैं जी हिंगलाज माता की मूर्ति। आप हिंगलाज माता के दर्शन के लिए ज़रूर हंगोल चले जाएं। हंगोल बलूचिस्तान के गवादर के तहसील और माड़ा में है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरअमन इलाका है, बहुत ही अच्छा इलाका है। आप अगर इस एरिया का विज़िट करेंगे तो आप बहुत कुछ नई चीज़ें देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसके साथ साथ में आप महाराज साहब से दुआएं भी लीजिए।